अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैमरे कितने तरह के होते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफी की नॉलेज तो हमने धीरे धीरे लेना शुरू कर दी है और प्रोफेशनल मार्केट में बहुत जल्दी हम लोग एंटर करने वाले हैं। अपना अपना कैमरा भी ख़रीदना होगा सबको कुछ समय के बाद। तो बिफ़ोर बाइंग एनी कैमरा हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और कैमरे में क्या क्या अवेलेबल। अब इसमें भी जो DSLR कैमरे हैं वो दो तरह के होते हैं। इसको बोलते हैं फुल फ्रेम कैमरा एंड क्रॉप सेंसर कैमरा। ठीक है, डिफरेंस क्या है फुल फ्रेम में और क्रॉप सेंसर में? क्रॉप सेंसर में क्या होता है, सेंसर का साइज छोटा होता है। आपके फुल फ्रेम में सेंसर का साइज बड़ा होता है। बड़ा या छोटा क्या होता है उसको इस तरह से समझा देते हैं कि आपकी जो ओरिजिनली जो 35 mm की फिल्म हुआ करती थी पहले, उसका जो साइज होता है 35 mm बाय 24 होता है। इसका जो फ्रेम साइज होता है एग्जैक्टली उसके बराबर आज का हमारा फुल फ्रेम कैमरा का सेंसर होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे सेंसर बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो महंगे भी होते जाते हैं। अब आपके मोबाइल के अंदर का जो सेंसर होता है वो हार्डली 16 mm का होता है। मोबाइल में हमें पिक्चर बहुत अच्छी दिखाई देती है जब तक हम उसको मोबाइल में देखते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल की पिक्चर को हम एनलार्ज करना शुरू करते हैं तो आप देखना उसकी क्लैरिटी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर डिटेल्स ग्रेन्स बढ़ने लगते हैं, डिटेल्स कम होने लगते हैं, ग्रेन्स बढ़ने लगते हैं। इसलिए क्योंकि सेंसर साइज छोटा है। सेंसर को जैसे जैसे आप एनलार्ज करोगे, किसी भी सेंसर से ली हुई पिक्चर को जैसे जैसे एनलार्ज करते जाओगे आपके चेहरे के डिटेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल कैमरे बनाए गए उसमें भी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बनाया गया क्रॉप सेंसर कैमरा और एक बनाया फुल फ्रेम सेंसर। ठीक है, तो अभी हम जो आपको पहली बार दिखाने जा रहे हैं वो आपको क्रॉप सेंसर दिखाने जा रहे हैं। क्रॉप सेंसर हिंदुस्तान के 80% प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। माइंड इट, 80%। इसलिए कभी भी इस चीज़ को दिमाग में मत लाना कि मेरे पास महंगा आइटम नहीं है तो इसलिए मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। फुल फ्रेम कैमरा क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 80% पर्पस हमारे क्रॉप सेंसर कैमरे से कवर अप हो जाते हैं। क्रॉप सेंसर मतलब आपका जो सेंसर साइज है वो करीब करीब 24 mm उसकी विड्थ हो गई और उसकी जो ऊंचाई होती है करीब करीब 16 mm होती है। तो 24 बाय 16 का सेंसर होता है। ये आपका फुल फ्रेम कैमरा है। इसमें अगर आप देखोगे इसमें सेंसर कितना बड़ा है, अंदर दिखाई दे रहा है, एक काली शीट दिखाई दे रही है, वो कवर्ड है। ठीक है, मिरर के जस्ट पीछे जो ये इतना बड़ा फ्रेम है वो फुल फ्रेम सेंसर का ये ओरिजिनल साइज 35 mm फिल्म की जो होती है उसके बराबर है। लेकिन अब इसकी कॉस्ट कोई भी फुल फ्रेम कैमरा मार्केट में आपको 1.5 लाख से कम का नहीं मिलेगा। फुल फ्रेम कैमरे शुरुआती 1.5-2 लाख के आसपास होती है। हो सकता है 1-2 मॉडल 1 लाख के आसपास भी होगा, देखना पड़ेगा। बाय एंड लार्ज देखा जाए तो कोई भी कैमरा फुल फ्रेम जो होता है 1.5 लाख से शुरू होता है। तो बेसिकली फुल फ्रेम और हाफ फ्रेम क्रॉप सेंसर में डिफरेंस तो क्लियर हो गया आपको। अब इसके यूजेस मैं बताता हूँ आपको। फुल फ्रेम कैमरा आपको क्यों चाहिए? फुल फ्रेम कैमरा आपको तब चाहिए जब आपकी पिक्चर्स को सुपर एनलार्ज करना हो, पोस्टर्स बनाने हों। लेकिन अभी आप लोग का जो करियर की शुरुआत हो रही है तो आपको शुरुआती दौर पे किस लिए चाहिए? आपको चाहिए कि मेरे को जनरल पर्पस वेडिंग फोटोग्राफ करना है, इवेंट शूट करना है या जो भी। प्लस अभी मार्केट में आपको रिटर्न कितना मिलेगा आपके काम का, जितने आपको रिटर्न मिलेंगे उसके हिसाब से तो आप अपने इक्विपमेंट लगाओगे ना। मान लो आपने 10 लाख का सामान खरीद लिया और आपका रिटर्न खाली 10,000 का है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कैपिटल मार्केट में हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना मुझे रिटर्न की उम्मीद है। तो मैं इसीलिए अपने सारे स्टूडेंट से बोलता हूँ कि फर्स्ट यू एंटर विथ योर मिनिमम कैपिटल, अर्न मनी, उससे जो पैसे कमाओगे उसके बाद ही आप बड़े इक्विपमेंट खरीदो। ओके, अब
आपको लगता होगा कि महंगा इक्विपमेंट नहीं होगा तो मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली फ़ोटोग्राफी में क्या अफेक्ट करता है फ़ोटो पे, वो आपको जानना ज़रूरी है। टू गेट ए गुड पिक्चर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके कैमरे में, है ना। अभी तक आपके दिमाग में क्या परसेप्शन है कि कौन सा कैमरा सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींचता है? क्या एक 20,000 का कैमरा बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं खींच सकता? क्या 2 लाख का ही कैमरा अच्छा फ़ोटो खींचेगा? क्या ऐसा दिमाग में कोई मिसकंसेप्ट तो नहीं है ना किसी के? सिर्फ आपको खींचना आना चाहिए। सर मुझे थोड़ा लग रहा था जैसे 20,000 और 50,000 के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता होगा। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। देखो, जो मैंने बताया अभी, थोड़ी देर के लिए हम इसको क्रॉप सेंसर को और फुल फ्रेम को अलग कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम फुल फ्रेम की बात नहीं करेंगे। हम जो हमारी अफोर्डेबिलिटी है, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, वो क्रॉप सेंसर को भी कर सकते हैं। तो मैं भी सारे पहले क्रॉप सेंसर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। क्रॉप सेंसर कैमरा मेरा 30,000 से 1.5 लाख की रेंज में आता है। अलग अलग मॉडल्स हैं सबके। 30,000 में जो आएगा उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी। 40,000 को जो आएगा उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी। थोड़ा 50,000 पे जाओगे तो कुछ और चीज़ें बढ़ जाएंगी। 70,000 पे जाओगे तो कुछ और चीज़ बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली जब वो पैसे डाल रहे हो आप उसमें, तो चीज़ें तो बढ़ेंगी उसमें, तभी तो पैसे मांग रहा है ना सामने वाला। बिना फीचर्स के तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। लेकिन वो फीचर्स क्या वाकई आपको ज़रूरत है क्या, वो आपको अपने इंटेलिजेंस से चूज़ करना रहेगा, ठीक है ना। कैमरे में मान लो 10 तरह के फीचर्स हैं और मैं यूज़ तो उसमें सिर्फ 2 ही कर रहा हूँ, 8 तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 8 का पे क्यों करूँ एक्स्ट्रा, है ना। तो सबसे पहले मुझे अपनी नीड देखनी है कि मुझे क्या क्या ज़रूरत है, कैमरे के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। ओके, आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं किसी भी एक नए फोटोग्राफर से, तो उसका फर्स्ट इंटरेस्ट क्या होता है कि मैं थोड़ा सा पैसे कमा लूँ इस कैमरे से, है ना। सबसे पहला एम तो ये रहेगा थोड़े कैपिटल मेरे पास आ जाए। और कैपिटल बनाने के लिए, मार्केट से पैसे अर्न करने के लिए बेस्ट तरीका है आपका पब्लिक की फ़ोटो खींचना। पब्लिक की फ़ोटो मतलब इवेंट को कवर करना। इवेंट मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा अर्निंग, अगर कोई प्रोफेशन है आज की तारीख में अर्निंग फोटोग्राफी प्रोफेशन है, तो वो है वेडिंग प्रोफेशन। एक वेडिंग में कोई भी फोटोग्राफर आसानी से 15,000 से 50-60,000 कमा लेता है, डिपेंड्स ऑन हिज जो भी मार्केट में रेपुटेशन है, प्लस आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से। डेफिनेटली आज आप लर्न करके मार्केट में जब आओगे तो एकदम से 50,000 रुपये तो आप नहीं कमा पाओगे। शुरुआत आपको 15-20 हज़ार से करनी पड़ेगी। ओके, जब आपको 15-20 हज़ार से शुरुआत करनी है तो मुझे एकदम से 2 लाख का कैमरा खरीदने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी हर चीज़ यूज़ के हिसाब से फिर धीरे धीरे वो पुरानी भी होती जाती है। तो अभी जब आपको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो एकदम से आप क्यों खरीदोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके शहर में फॉर एग्ज़ाम्पल ओला टैक्सी चलानी है, ठीक है। ओला टैक्सी चलाने के लिए आपको अपना एक क्लाइंट गाड़ी में बिठाना है, डेस्टिनेशन में छोड़ना है उसको, ठीक है। उसके लिए आपकी क्या क्या गाड़ियाँ चलती हैं, स्विफ्ट डिज़ायर चलती हैं, इंडिका चलती है, उसके लिए आप मर्सिडीज़ तो नहीं खरीदोगे ना। अगर आपने मर्सिडीज़ खरीद भी ली तो भी पैसे तो वो किलोमीटर के हिसाब से ही देगा आपको। ओके, तो मर्सिडीज़ मैं तब खरीदूंगा जब मैं उस लेवल का ट्रांसपोर्टर बन जाऊंगा कि मेरे पास मर्सिडीज़ के ही खाली क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। मार्केट में ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनको सिर्फ मर्सिडीज़ चाहिए, जैसे होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स होते हैं, तो उनकी जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं उनके पास मर्सिडीज़ होती है, या बड़ी बड़ी फॉर्चूनर्स होती हैं, या फिर आपके और भी जो BMW वगैरह कार रहती है वो उनके उस पर है ना। तो उनका सेगमेंट अलग हो गया। लेकिन एक आम जैसे ओला गाड़ी है या उबर है या कोई भी टैक्सी है, वहाँ पे तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है। तो स्टार्टिंग में कोई भी कैरियर शुरुआत करता है, ड्राइवर भी अगर शुरू करता है तो एकदम से मर्सिडीज़ नहीं चलाएगा, है ना। सेम विथ यू कि अभी आपका कैरियर शुरू हो रहा है तो आप 2 लाख के कैमरे के बारे में एकदम से मत सोचो। आप ये देखो कि मुझे क्या क्या कैमरे में होना चाहिए, ठीक है। अब जिस चीज़ की वजह से आप कैमरे में पे करते हो पैसा, वो आपका यूसेज कहीं नहीं होता। अब मैं शुरुआत करता हूँ एक एक फीचर से कैमरे के अंदर। सबसे पहला फीचर्स आपके कैमरे में क्या होना चाहिए, आपके कैमरे में शटर स्पीड होनी चाहिए, जो आपको
ज़रूरत पड़ती है। आपका काम छोटी से छोटी स्पीड से जो होती है, बड़ी से बड़ी स्पीड 1000 है या 2000 है, 3000 तक भी है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब आप बताओ मुझे, आपको वेडिंग फ़ोटो खींचनी है, आपको 1/10,000 की शटर स्पीड क्यों चाहिए? आपको नहीं चाहिए। लेकिन जिस महंगे कैमरे में शटर स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है। सेकंड, अब आपका जो आपकी मेगापिक्सल है, मेगापिक्सल आपकी 16 मेगापिक्सल हो, 25 मेगापिक्सल हो, 40 मेगापिक्सल हो, जो भी मेगापिक्सल हो, उससे आपकी कैमरे की जो फ़ोटो आप खींचते हो और अपने क्लाइंट को देते हो, उसकी क्वालिटी में आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कभी भी। आपका कैमरा चाहे 12 मेगापिक्सल का हो, चाहे 50 मेगापिक्सल का हो, मैं अभी करके दिखा दूंगा, आपको फ़ोटो अपनी आंखों से आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कि कौन सी किस कैमरे की फ़ोटो। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या होता है, कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो आप जब उसको बर्स्ट मोड में डालते हो, कोई 1 सेकंड में 2 फ़ोटो खींचता है, कोई 1 सेकंड में 5 फ़ोटो खींचता है, कोई 1 सेकंड में 10 फ़ोटो खींचता है, कोई 1 सेकंड में 20 फ़ोटो खींचता है। जैसे 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 1 सेकंड में ज़्यादा फ़ोटो खींचने की लिमिट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कैमरे की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब आपको 1 सेकंड में 10 फ़ोटो खींचने की ज़रूरत कितनी बार आएगी? रेयरली आएगी, ओकेजनली आएगी, क्योंकि ये सारी ज़रूरत पड़ती है स्पोर्ट्स वालों को, या जो बर्डिंग करते हैं, जो चिड़िया उड़ती है तो उसका एक एक मूवमेंट को जो वो कैप्चर करते हैं, वो आपको नहीं चाहिए। आपको बेसिकली सिंपल ह्यूमन बीइंग की फ़ोटो खींचनी है, फंक्शन अटेंड करना है, तो स्टार्टिंग में आपको जो भी दुनिया का कैमरा दे दिया जाए विद बेसिक फीचर्स, जिसमें सिर्फ शटर दिए हों, थोड़े से डायफ्राम दिए हों, और आपका थोड़ा सा उसके अंदर ISO का लेवल दिया हो। अब ISO के लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है कैमरे की। अब ISO मेरा, मान लो मेरे कैमरे में 6400 है, मोर देन सफिशिएंट, मुझे नहीं चाहिए इससे ज़्यादा ISO। लोगों के पास तो एंडलेस तरीके से बढ़ते जाते हैं ISO, तो बेसिकली वो उनके लिए हैं जो रात को जंगल में फ़ोटो खींचते हैं। ठीक है, आपको तो नहीं जाना वहाँ पे, तो उस चीज़ के भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद आपके कैमरे में टच स्क्रीन है या नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम तो आंखों में लगा के ही फ़ोटो खींचते हो, आपका कैमरा ऑटो फोकस भी है, मैनुअल भी है, आपको उंगली से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो टच स्क्रीन जैसे ही बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसके बाद जैसे ये जो कैमरे के पीछे जो ये स्क्रीन है, ये खुल जाती है ना, इसको अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हो आप, इसकी कीमत बढ़ जाती है शुरुआती दौर पे। और वैसे भी इसकी ज़रूरत तब होती है जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हो। वीडियो शूट में क्या होता है, इसमें आप ऊपर नीचे करके इसके अंदर स्क्रीन पे देखते हुए आप शूट करते हो। नॉर्मल केस में अगर ये नहीं भी है आपके पास, तो आपकी पिक्चर क्वालिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना इसका। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैमरे के अंदर जितने भी फीचर्स आप ऐड करते जा रहे हो, उसकी प्राइस पे करते जा रहे हो, आपकी पिक्चर क्वालिटी पे उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है। ओके। और सबसे बड़ी बात ये है, जो पिक्चर क्वालिटी पे अफेक्ट डालती है, वो डालता है आपका लेंस डालता है। आप कोई सा भी कैमरा खरीद लो, लेंस अगर आपका अच्छा है तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। कोई सा भी कैमरा खरीद लो, अगर आपका लेंस अच्छा नहीं है तो उस लेवल की पिक्चर आप अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो 1.5 लाख का कैमरा है मेरा, लेकिन उसके आगे लेंस मैंने एक ऑर्डिनरी सा किट लेंस लगा दिया अपना, तो 1.5 लाख का कैमरा बेकार हो जाएगा, तो पिक्चर क्वालिटी मेरी वैसी नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरा छोटा से छोटा कैमरा है, बिल्कुल ऑर्डिनरी सा 15-20 हज़ार का कैमरा है, उसके आगे मैंने एक अच्छा सा लेंस लगा दिया, तो मेरी पिक्चर क्वालिटी जो है सुपर क्वालिटी की आ जाएगी। तो इसीलिए आपका स्टार्टिंग कैरियर है फोटोग्राफी का, तो आप वो कैमरा लो जो मार्केट में आपको सस्ता से सस्ता मिल जाए विथ मिनिमम फीचर्स, जिससे आपका काम हो जाए पूरा। और उसके अंदर मैं यही चाहूँगा कि आप एक जो किट लेंस कंपनी देती है वो तो रखो ही रखो, लेकिन 1-2 प्राइमरी लेंसेस अपने पास ज़रूर रखो, क्योंकि वही आपकी फ़ोटोग्राफी की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अब ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, पता नहीं यकीन आ रहा हो या न आ रहा हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ठीक है, इतने सारे आपके पास ये इतने सारे कैमरे हैं आपके पास। इसमें फुल फ्रेम भी है, हाफ फ्रेम भी है, एकदम से बेसिक कैमरा भी है, एडवांस कैमरा भी है, 20,000 का कैमरा भी है, 2 लाख का भी कैमरा है। ये सभी कैमरे आपके सामने रखे हुए हैं। इसको 1 बाय 1 एक एक करके एक ही कंडीशन में, आई मीन एक कंडीशन मतलब सेम ISO, सेम शटर स्पीड, सेम डायफ्राम, सेम पर्सन, सेम रूम, हम फ़ोटोज़ खींच के देखेंगे। आप अपने आप डिफ्रेंशिएट कर लेना कि कौन सी फ़ोटो अच्छी है, कौन सी फ़ोटो ख़राब है। आपको खुद समझ में आ जाएगा और आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो इतनी सारी वैराइटीज़ हैं आपके पास, मतलब रेंजिंग फ्रॉम 30,000 टू 2 lakhs का कैमरा सामने रखा हुआ है और एक एक करके आप फ़ोटो खींचो, इससे आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नाउ ये मेरा D31 कैमरा है 3100। इसमें जो इसके साथ किट लेंस प्रोवाइड किया गया है उससे मैं फ़ोटो लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ़ोटो मैंने ये फर्स्ट पिक्चर लिया हमने 3100 कैमरे से किट लेंस लगा के। ठीक है, इस वाली पिक्चर में और पुरानी पिक्चर में डिफरेंस आया है क्या? नहीं आया समझ। एक इस वाली पिक्चर, अभी तो तुम देखते जाओ एक एक करके। कुछ फ़र्क समझ में आया? नहीं आया, फ़र्क नहीं है। अभी मैंने 3 पिक्चर दिखाई तुम लोग को, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कोई डिफरेंस आ रहा है तीनों में? नहीं आ रहा। हमारे हिसाब से तीनों पिक्चर सेम है। और अभी तक 6 पिक्चर जो खींची है सारी सेम है। हाँ सर, थोड़ा अलग अलग लेंस का तो वो तो दिख ही रहा था, लेकिन कलर वाइज तो सभी सेम है, क्वालिटी वाइज क्वालिटी वाइज सेम है ना। तो एक कैमरा 20,000 का है, एक कैमरा 1 लाख का है। कौन सा वाला? मुझे क्या मालूम, तुम बताओ। इतनी सारी पिक्चर्स जो दिखाई हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, किसी में लेंस अच्छा है। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अभी तो 2 लाख का कैमरा तो मैंने लाया नहीं सामने, अभी तो 20,000 और 1 लाख का ही दिखा रहा हूँ। तो ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, ये वाली है, ये वाली है। कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्यों पैसा वेस्ट करो। लेकिन अभी मैं डिफरेंस में माइन्यूटली दिखाता हूँ। जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट रिज़ल्ट आता है वो आता है एनी कैमरा एंड दिस छोटा लेंस। तो इसको मैं
डायरेक्ट लैपटॉप पे दिखाता हूँ तो ज़्यादा असर समझ में आएगा। बेसिकली यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैमरा कोई सा भी हो, नहीं फ़र्क पड़ता पिक्चर क्वालिटी पे, उस पर फ़र्क पड़ता है खाली आपकी। सबसे पहले लगाया हमने ये जो एक ऑर्डिनरी किट लेंस है, फिर मैं तीनों पिक्चर को साथ भी लगा के दिखा दूँगा। पहले इससे खींचा हमने, ये तुम्हारी आईज को देखो, है ना, एक ये फ़ोटो आई। नेक्स्ट इसका एक ये आई। ये तीनों फोटो में समझ में आया कि विच वन इज़ बेटर। कैमरा इज सेम, खाली लेंस बदलने से पिक्चर क्वालिटी बदल रही है। तो क्या समझ में आया? लेंस ही इफेक्ट करता है फ़ोटो को, और ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। कैमरे पे ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय जितना लेंस पे खर्च करोगे पैसे, पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो अगर इसको प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो नंबर 1 इमेज आती है आपकी प्राइम लेंस के ऊपर। जो आपके कैमरे का प्राइम लेंस होता है, उससे जब फ़ोटो खींचोगे तो जो क्वालिटी आएगी। सेकंड आती है आपकी जो अच्छे जूम लेंस होते हैं, और आपका जो कैमरे के साथ में जो किट लेंस मिलता है, उससे एक एवरेज क्वालिटी फ़ोटो आती है। उससे आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी फ़ोटोस अच्छी आएंगी, लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन है, उनके पैरेलल में अगर आपको उतरना है तो आपके कैमरे के साथ में जो किट लेंस दिया रहता है, उससे उतनी ज़्यादा आपको पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो आपको अगर अच्छी फ़ोटोग्राफी करनी है तो एक मिनिमम प्राइम लेंस आपके पास होना चाहिए, चाहे वो 50 mm का हो, चाहे वो 35 mm का हो, चाहे वो 80 mm का हो। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। अब आपको मैं इस वाले कैमरे से फ़ोटो लेके बताता हूँ। जो फ़ोटो ली जा रही है ये फुल फ्रेम है, हाफ फ्रेम है? फुल फ्रेम। ये फुल फ्रेम कैमरा जो कि करीब 2.25 लाख का कैमरा है। ये Mark 2 है ना ये? हाँ, ये देखो, ये तुम्हारी। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो सस्ते कैमरे होते हैं उससे फ्लैश मिल जाती है साथ में। जो महंगे कैमरे होते हैं उससे बिल्ट इन फ्लैश होती है। उसमें मतलब प्रोफेशनल काम के लिए जितने भी, क्योंकि जो बिल्ट इन फ्लैश होती है उससे आप प्रोफेशनल वर्क कर ही नहीं सकते। वो हार्डली 5 फीट 10 फीट से फ़ोटो खींचने के लिए फ्लैश होती हैं वो। और जो आपको जब आपके प्रोफेशनल वर्क करना है तो आपके पास एक ऑफ कैमरा फ्लैश या ऑन कैमरा फ्लैश भी हो, तो भी आपको वो तो चाहिए ही चाहिए। ये जो फ़ोटो अभी आप देख रहे हो, ये फुल फ्रेम की खींची हुई फ़ोटो है। अभी आपका जो लेवल है, आप इसकी क्वालिटी पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन से सस्ते कैमरे की फ़ोटो है और कौन सी महंगे कैमरे की फ़ोटो है। सस्ता और महंगा जो आता है वो आता है, दूसरे फीचर्स होते हैं जो उसकी जो जितने भी महंगे, मतलब फुल फ्रेम, मतलब महंगा मतलब फुल फ्रेम कैमरा। फुल फ्रेम कैमरा मतलब उसको आप बड़ा से बड़ा एनलार्जमेंट कर सकते हो। लेकिन जब अपने कस्टमर को जिस लेवल की फ़ोटोग्राफी अभी आप लोग करने वाले हो, आपका कस्टमर आपका ज़्यादा 8-10 तक की फ़ोटो बनवाएगा, 10-12 तक की बनवाएगा, 16-22 तक की बनवाएगा। उस साइज़ के एनलार्जमेंट आपके कोई से भी कैमरे से कर लोगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए अभी शुरुआती दौर पे एकदम से फुल फ्रेम कैमरे के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है, और नहीं आपके पास अभी उस तरह के कस्टमर्स हैं जो कि इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी फुल बॉडी से खींची हुई है और कौन सी क्रॉप बॉडी से खींची हुई है। अभी जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई लाइन से, जितने भी फ़ोटो आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या कि कौन सी मुझे ज़्यादा अच्छी पिक्चर है, कौन सी बुरी पिक्चर है?
ये वाली जो फ़ोटो खींची है आपने, ये जो आँखों की शार्पनेस बताई है मैंने आपको, इतनी शार्प आँखें आपको कहीं नहीं मिलेंगी और किसी लेवल का भी एनलार्जमेंट कर लो। ये ऑर्डिनरी कैमरा है, ऑर्डिनरी लेंस है, इससे ज़्यादा शार्पनेस, और ये इस समय जो है 260% एनलार्जमेंट है। तो बेसिकली ये जो महंगे कैमरे हैं, महंगे कैमरे, इसमें और इतने सारे फीचर्स हैं जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करोगे तो उसमें यूज़ आएगा, क्योंकि ISO बहुत ज़्यादा होगा। मैक्सिमम ISO कितना है इसमें? 12,800। उस ISO की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो आप वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह करते हो 1600 ISO इज़ मोर देन सफिशिएंट। वैसे भी वेडिंग फोटोग्राफी जब आप करते हो वहाँ पे लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि इवन आप विदाउट फ्लैश का भी फ़ोटो खींच सकते हो, इतनी अच्छी लाइट होती है वहाँ पे। नॉर्मली जो कैंडिड फोटोग्राफी जो लोग करते हैं उनके देखना कभी भी कैमरे पर फ्लैश नहीं लगी होती, वो वहाँ की जो अवेलेबल लाइट्स होती है उसी में फ़ोटो खींचते हैं। और वेडिंग लाइट बहुत अच्छी होती है, उसमें फ्लैश करके कई बार हम लोग बल्कि लाइट को ख़राब कर देते हैं। एक तरफ से आपने पोर्टा डाल दी, एक तरफ से आपने ये डाल दी, दुनिया भर की लाइट डाल के नेचुरल जो डेकोरेटर ने लाइट लगा रखी होती है वहाँ पर उसकी लाइट में, या जो होटल्स वगैरह जो टॉप से जो लाइट आती हैं उसमें जो फ़ोटो आती है उसकी बात ही अलग है। अब ये बताओ मुझे, सस्ते और महंगे कैमरे में डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है समझ? सर मेनली तो लेंस का डिफरेंस है। नहीं, अभी ये वाला जो कैमरा महंगा कैमरा है, हाँ, इससे पहले वाला जो था सस्ता कैमरा था, दोनों के आउटपुट में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है तुम लोगों को? डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आउटपुट में फ़र्क? सर वो तो नहीं आएगा। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप नहीं फ़र्क पड़ा। अब एक फुल फ्रेम बात करके बताओ, ये फुल फ्रेम का ही है ना? हाँ, ये फुल फ्रेम कैमरा है, लेकिन बेसिकली कुछ स्पेशल पर्पसेस ऐसे होते हैं, जब अभी आगे बताएं, जब ये फैशन शूट वगैरह करेंगे, यहीं करके दिखाएंगे तुम्हें, तब समझ में आएगा कि किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सा चीज़। लेकिन एक जो जनरल पर्पस अपना जो वर्क रहता है, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको इवेंट शूट करना है, फंक्शन शूट करना है, या कोई भी जनरल पर्पस शूट करना, उसमें एकदम से कोई बहुत महंगा कैमरा अगर लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं आएगा। भाई आपने 25,000 के कैमरे का भी रिज़ल्ट देख लिया, आपने 1 लाख के कैमरे का रिज़ल्ट भी देख लिया, आपने 1.5 लाख का भी देख लिया, और ये तो मेरी मार्क टू तो मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास आ रहा होगा अभी, है ना? तो 2 लाख से 20,000 तक के कैमरों का रिज़ल्ट आपके सामने है। लेंसेस अलग अलग हैं। सीधा ये है कि जैसे जैसे लेंस आप अच्छा डालते जाओगे वैसे वैसे आपकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ती जाएगी। कैमरे के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा डालोगे, आपके पिक्चर क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको, फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप बेसिकली आप जो है ना, जितना ज़्यादा अपने जो सेंसर साइज़ तो फ़र्क पड़ रहा है, सेंसर साइज बड़ा होगा तो रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छे आएंगे। फैशन फोटोग्राफी करनी है आपको या एडवर्टीजमेंट के लिए फ़ोटो खींचना है, मैंने उस दिन क्या बताया था, जैसे नेताजी के जो लगे रहते हैं पोस्टर्स, उसकी क्वालिटी देखना और लक्मे का या किसी फैशन कंपनी का जो होर्डिंग लगा रहता है उसकी तुलना क्वालिटी में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। नेताजी के चेहरे पे आपको बहुत सारे ग्रेन्स दिखाई देंगे, लेकिन जो एक लक्मे का या कोई बुटीक का या किसी का जो होर्डिंग लगा रहता है, उस गर्ल के चेहरे पे, लेडी के चेहरे पे आपको कोई ग्रेन नज़र नहीं आएगा। तो वो फ़ोटो जो होती है वो आपके इन कैमरों से खींची नहीं होती है। नेताजी की फ़ोटो इससे से खींची होती है, वो भी फ्लैक्स है, वो भी फ्लैक्स है, दोनों फ्लैक्स लगे, साइज़ बराबर है। लेकिन जो बिना ग्रेन्स वाला जो फ़ोटो है वो डेफिनेटली एक बड़े सेंसर वाले कैमरे से खींचा हुआ फ़ोटो है, इसलिए उसमें ग्रेन्स नहीं है। वेरस नेताजी का फ़ोटो जो है वो आपके किसी कैमरे से ही खींचा हुआ फ़ोटो है, इसलिए उसमें ग्रेन्स दिखाई देते। तो आप जो कैमरा यूज़ करते हो वो ब्लोअप्स और होर्डिंग्स बनाने के लिए नहीं है, वो मैक्सिमम आपकी एक एल्बम बनाने के लिए है। एल्बम का मैक्सिमम साइज़ क्या होगा, 16x22 होगा, इससे बड़ा तो एल्बम नहीं देखा होगा आपने कभी। उससे ज़्यादा का एनलार्जमेंट आपको नहीं करना है। तो 16x22 तक के फ़ोटो बनाने के लिए आपका क्रॉप सेंसर से खींचा हुआ फ़ोटो सफिशिएंट होता है। हाँ, फ्यूचर में आपके पास पैसा आता है और आप जाके बाद में फुल बॉडी ले लो, बात अलग है,
लेकिन आप ये कभी मत सोचना कि मेरे पास जब तक ये नहीं आएगा मेरी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, ऐसा नहीं। आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी प्रोवाइडेड अगर आपने अपर्चर सही डाला है, आपने उसमें शटर स्पीड सही डाला है, आपने ISO सही डाला है, आपने उसमें वाइट बैलेंस सही डाला है। वही बात आती है ना, पहले दिन जो मैंने बताया था AR रहमान के हाथ में दे दो बाजा और एक आम आदमी के हाथ में दे दो बाजा, दोनों का फ़र्क है। अगर म्यूज़िक आता है तो म्यूज़िक तो निकलेगा ही निकलेगा, इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो। म्यूज़िक नहीं आता है, आप 3 लाख का सिंथेसाइजर दे दो किसी के हाथ में, म्यूज़िक नहीं निकलेगा। सेम विथ योर कैमरा, कैमरा अच्छा है और जितना ज़्यादा अच्छा कैमरा लेते जाओगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन भी चाहिए। अगर आपको नहीं आता चलाना और आपने बिल्कुल परफेक्ट कैमरा ले लिया फिर भी मार खा जाओगे।